इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद थर्ड अगर बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ जो है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर से समझ लो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड, ठीक है, ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट नॉट नेचर ऑफ द सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट के नेचर पर नहीं कह सकते डिपेंड करेगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट में अगर देखा जाए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड अगर देखा जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। बात आ रहा है इसमें, चलिए अब यहाँ पे बात आती है, फर्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि भाई रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो थोड़ा हमें इसको ध्यान से समझना होगा, फिर हम लोग देखेंगे। देखो कह रहा है कि सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, कोई बीकर है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है या सॉल्वेंट है। यहाँ पर हमने क्या रखा है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है। क्या भाई, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके सरफेस पर अगर देखा जाए, ये वाला यहाँ पर इसके सरफेस पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ पर सरफेस पर अगर देखा जाए तो 6 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है भाई, 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेपर कितने का बनेगा भैया, 6 का बनेगा। तो वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल का आएगा, तो कहेंगे कि 6 मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, अगर सपोज करते हैं कि इसमें हमने ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल है, यानी वेपर में चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें शुगर मिला दें, चीनी मिला दें, या हम कह सकते हैं साल्ट मिला दें, या ग्लूकोज मिला दें, या हम कह सकते हैं कुछ और मिला दें, तो उस केस में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन किसका बनेगा, यानी कह सकते हैं कि वेपर किसका आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर वाटर है तो वेपर वाटर का ही बनेगा, साल्ट का नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, वो डिक्रीज हो जाएगा। बात आ रहा है उसमें। एक स्पोर्ट वाला दब गया, थोड़ा सा वेट करिए। और तैयारी चल रही है आप लोगों की, बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा अच्छा से। फिर से समझिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसको हमें अगर समझना है तो हम फिर से समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे समझेंगे। तो देखो जरा, कह रहा है हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इसमें हमने सॉल्वेंट रखा हुआ है, तो ठीक है। और इसके सरफेस पर क्या है भाई, तो इसके सरफेस पर आएगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, यानी जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे भाई, सरफेस पर होंगे। तो वेपर किसका बनेगा, तो कहेंगे कि ये जो है सरफेस फिनोमिनन होता है वेपोराइजेशन, तो इसका मतलब जो वेपर बनेगा वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल का बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मॉलिक्यूल थे। तो सपोज करते हैं कि 6 मॉलिक्यूल किस में बदल गए, वेपर में। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेपर क्या कर रहा है, ये इस पे जो प्रेशर डालेगा तो इसी को कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर हम सपोज करते हैं कि भैया 6 है, कितना है, 6 है, मतलब 6 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे रहे हो। नॉन वोलेटाइल मतलब जैसे हमने शुगर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया भाई, शुगर ऐड कर दिया। तो जब शुगर आप ऐड कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, शुगर के पार्टिकल इसके सरफेस पर कुछ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो,
अब इसके सरफेस पर आ गया भाई शुगर पार्टिकल, तो इसका मतलब वेपर अब कितने का बनेगा, तो कहोगे 1 2 3 4, तो वेपर अब कितने का फॉर्म होगा, केवल 4 का होगा। अब क्या हुआ, तो इसी को बोलते हैं अब तो बन गया सॉल्यूशन, यानी पहले था आपका सॉल्वेंट, अब आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया, यानी जिसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा बोल सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर क्या हुआ, जो पार्टिकल्स आया वो सरफेस पे आ गया किसका, शुगर का, तो शुगर तो वेपर में बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब अब वेपर किसके बनेगा, तो इन चारों का बनेगा। तो वेपर प्रेशर जो हो गया आप सॉल्यूशन कह देंगे, वो तो भैया अब 4 हो गया, पहले कितना हो रहा था 6, अब कितना हो गया 4, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी को कहते हैं डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोअरिंग हो गई, क्या हो गई, लोअरिंग हो गई। तो इसी को हम डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले समझेंगे। देखो कह रहा है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज मिक्स्ड, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज मिक्स्ड, ठीक है, विथ अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, ठीक है, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल आप सोल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा कह रहा है इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्लियर है। अच्छा द लोअरिंग ऑफ, अब देखेंगे कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, तो भैया सबसे ज्यादा किसका वेपर प्रेशर आ रहा था, सॉल्वेंट का, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर लेना है, तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, पी है, पी नॉट है, तो यहाँ पी नॉट हो जाएगा, और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर पीएस लिखेंगे। तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया भाई, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस क्या हो गया, पीएस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव मतलब किससे कोरिलेट कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो कंपेयर किससे कर रहे हो, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या होगा, तो देखो द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि भैया इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डेल्टा पी से लिखते हैं, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, पी नॉट, क्या हो जाएगा, पी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट है तो इसके लिए हम ए कंसीडर कर सकते हैं, पी नॉट ए, ठीक है। अब यहाँ भी पी नॉट ए लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो सकता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू पी यस अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर को हम टोटल क्या बोलेंगे, डेल्टा पी अपान पी नॉट ए बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी अनीश यादव गुड इवनिंग, कैसे, बढ़िया हो, हाँ हम भी ठीक ही है, चलिए तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, तो अगर कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
बात आ रहा से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सिंपल सी बात है ना कि भाई अगर देखो जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिलाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे सोल्यूट के उतना ही उसकी कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वही कह रहा कि इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कह सकते हैं डेल्टा पी अपान पी नॉट हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ई एक्स बी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई एक्स बी के हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर देखें तो डेल्टा पी अपान पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या ले सकते हो, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर बात करते हैं वेयर ले सकते हो यहाँ पे, वेयर ई एक्स बी इक्वल टू क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन, क्या भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सोल्यूट है। ये बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर लिखा जाए तो हम कह सकते हैं एन बी बाई यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा अगर कह रहा है कि फॉर, ठीक है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन क्या है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, बहुत कम होंगे। अब सोल्यूट बहुत कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा होगा, सोल्यूट का बहुत कम होगा, तो इसका मतलब उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर कह रहा है कि एन बी इज लेस देन वेरी लेस देन 1, ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं भाई, देन डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट के इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन बी अपान क्या हो जाएगा, एन ए होगा कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये फार्मूला आपको मिल गया। अच्छा तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ पे हम डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्या हो जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, इंटू एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे एम ए, है कि नहीं है। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। कैसे, देखो एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू एन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं वेयर, ठीक है, वेयर डब्ल्यू बी क्या भाई, वेयर डब्ल्यू बी जो होगा वो मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट होगा। और उसके बाद देखेंगे तो एम बी क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्या हो जाएगा भैया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। अच्छा उसके बाद अगर देखें तो डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और एम ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बात आ रहा इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला होगा। लेकिन अगर ध्यान देंगे, ठीक है, कि अगर आपको खाली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो आपको बस यही फार्मूला आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अगर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। बस इतना लिखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अच्छा तो ये हमने देख लिया। अच्छा अब यहाँ पर क्या है ना कि कभी कभी ये खाली कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, डिटरमाइन द, ठीक है, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, ठीक है, विद द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और से उसका मोलर मास अगर हम सोल्यूट का डिटरमाइन करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यही आपका फार्मूला जो अभी हमने डिराइव किया था, यानी डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर गया था एम। ठीक है,
तो यही था आपका, जनरली लिख सकते हैं, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा। बोलो आ रहा बस में सभी को? चलिए अब यहां पर जो है ये न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल में क्या है भाई, देखो न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85। तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गिवन। तो ये हो जाएगा पी नॉट, प्योर है ना तो पी नॉट ए बोल सकते हैं इसके, और इसका वेपर प्रेशर कितना है 0.85 बार के है। अच्छा कह रहा हुआ ने नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट यानी 0.5 ग्राम इज एडेड टू, यानी नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये मास ऑफ सोल्यूट है यानी WB है, तो WB इक्वल टू 0.5 है, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ द बेंजीन। तो इसका मतलब क्या है कि ये WA है, सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो 39 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है, जिसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट दिया है 78। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन का दिया है, तो इसको हम EMA कह रहे हैं, सॉल्वेंट है ना, तो ये हो गया आपका 78 ग्राम पर मोल। बात आ रहा इसमें। देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, तो कह रहा है कि जब आप क्या करो 0.5 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम जब 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 0.85 से डिक्रीज होकर के 0.4845 बार हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका PS, है कि नहीं है, तो PS इक्वल टू 0.845 बार के हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा तो कह रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो मोलर मास पूछ रहा है यानी MB यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बात क्लियर है? मोलर मास ऑफ क्या हो गया, सोल्यूट। चलिए अब फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आएगा। क्यों? क्योंकि देखो P नॉट A दिया है, PS दिया है, MB दिया है, W सब कुछ तो है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर P नॉट A माइनस क्या था भैया, PS था, अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB बाई MB हुआ करता था, इंटू यहाँ WA और ऊपर MA। ये क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट जो करना है वो तो MB कैलकुलेट करना है, तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा टोटल इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर ले सकते हो WB इंटू MA है ना, अपॉन देखो यहाँ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ले सकते हो P नॉट A, ठीक है, और इसको क्या ले सकते हो, तो यहाँ नीचे आ जाएगा P नॉट A माइनस PS, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा WA के। ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब फार्मूले पे क्या कर दो, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है WB, ठीक है। अब यहाँ पे WB जो है हमारा 0.5 है, तो 0.5 लगा दिया गया। EMA जो है वो 78 है, तो इसको हमने 78 लगा दिया, ठीक है। P नॉट A जो है वो दिया है 0.85, तो इसको हमने इस यहाँ लगा दिया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो P नॉट A 0.85 है, और PS की जो वैल्यू है यहाँ देखेंगे तो 0.845 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.845 हो जाएगा, है कि नहीं है। और इनटू अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है WA है, तो WA की वैल्यू कितना है 39 है, कितना भैया 39, ठीक है। अच्छा अब अगर देखेंगे तो 0.85 हमारे पास है, माइनस कर देंगे तो 0.845 से, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10 5 माइनस हो गया, यहाँ 4 हो गया 0 हो जाएगा, तो 0.0 आ गया 0.005। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू है 0.5 इंटू 78 इंटू 0.85 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आ गया 0.005 के।
और यहाँ हो गया 39। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो 0 डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के पहले है, और यहाँ भी देखोगे तो 1 डिजिट यहाँ है, तो 2 या 3 हो गया, तो हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 78 और ये जाएगा × 85, और नीचे हो गया आपका 5 और × 39 के। ठीक है, अगर 5 से कैंसिल कर दोगे तो 39, तो 39 2 जा कितना हो जाएगा आपका 78, और 85 2 जा कितना हो जाएगा, तो MB अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा 2 × 85, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्लियर है, आया बात में। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो है एग्जाम्पल से है। अब एग्जाम्पल से अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल से अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये दिया है चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है n = अब जाओगे एग्जाम्पल कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में जब आप NCERT ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा। क्या कह रहा है, n = सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 बार। कह रहा है हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आपका 2% नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने मिलाया हुआ है, तो वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है भैया 1.004 बार क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो कह रहा है कि भाई सोल्यूट का मोलर मास कितना हो सकता है, सोल्यूट का मोलर मास जो है वो कितना हो सकता है। बात आ रहा है इसमें। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो सकता है, तो देखो जरा, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले में क्या लिखना है, गिवन। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना भैया 2% है, तो इसका मतलब ये 2% है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट WB हो जाएगा कितना परसेंट, 2%, यानी मतलब 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो पता है कि टोटल सॉल्यूशन में तो 100% रहा होगा, 100 में 2% ये निकल गया, तो कितना बचा भाई, तो सॉल्वेंट का जो मास है वो 98 ग्राम हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो PS जो है वह 1.00 बार का है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिए कि जो एक्वस सॉल्यूशन है तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है एट 1 atm वो होता है 0.013 के होता है। कितना होता है, 0.013 के होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये बार है, तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एट 1 atm। ठीक है, 1 atm। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया व्हाट इज द मोलर मास। अब ये तो भैया मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, यानी MB पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है भाई, तो मोलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर बताओ जरा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, कमेंट करके बताइए जरा। मोलर मास ऑफ वाटर जिसको हम MA से रिप्रेजेंट करेंगे, MA इक्वल टू कितना होगा बताइए जरा कमेंट करके। उसके बाद देखेंगे तो मोलर मास ऑफ क्या पूछ रहा है भैया, सोल्यूट पूछ रहा है ना, कितना हो जाएगा, है ना, तो ये पूछ रहा है यानी MB पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो मोलर मास अगर देखेंगे तो वाटर का कितना होता है भाई, तो देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हो गया 2, और 2 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन जो है 1 है और इसका एटॉमिक मास कितना 16, तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, तो सॉरी 28 कह रहे 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है।
ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब हमें तो सब कुछ पता है, बस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप जाओ सॉल्यूशन, है कि नहीं। अब सॉल्यूशन पे अगर आप जाओगे तो क्या होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी नो दैट, चाहे जानो या ना जानो लेकिन लिख लेंगे बी नो दैट, क्या जानते हो भाई, तो पी नॉट ए माइनस पी एस जानते हैं अपन पी नॉट ए जानते हैं इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी जानते हैं इंटू डब्ल्यू ए जानते हैं और यहाँ एम ए जानते हैं, है ना, ये जानते हो, ठीक है। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है एम बी, तो सेम टू सेम वही है, ठीक है, या तो रख लो वही लो। पी नॉट ए जो है आपका 1.013 है और ये जो है 1.004 के है ना। देखो पी एस कितना है 1.004, वहाँ रख दिया गया। पी नॉट ए की वैल्यू 1.013 बार है, इसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। बोलो आ रहा है ना समझ में। चले, अपान क्या है, पी नॉट ए है, तो पी नॉट ए कितना भैया 1.013 है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू बी अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बी कितना भाई 2 ग्राम के है, तो यहाँ पे 2 ग्राम कर लो। मोलर मास अगर देखेंगे एम बी, ठीक है, तो एम बी तो हमें कैलकुलेट करना था, तो उसको तो रहने दो ऐसे। और यहाँ डब्ल्यू ये, ठीक है, एम ए क्या है, तो एम ए है वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये हो गया 18। और डब्ल्यू ए अगर देखा जाए तो वो है 98, कितना है 98, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, तो 0.013 को सॉल्व कर लो, 1.013 माइनस कर लो 1.004, तो 0 कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0.009 क्या आ जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 1.013 हो जाएगा। इसको देखोगे तो हो जाएगा, अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 चौकार 2 नोटा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 और जाएगा 49 एम बी के, कितना एम बी बचा 49 एम बी बचा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर डेसिमल हटा दोगे, तो डेसिमल अगर आप हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, अपान कितना हो जाएगा 1013 के हो जाएगा, इक्वल टू 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 49 एम बी के हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एम बी इक्वल टू अगर देखेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू ये नीचे है ऊपर जाएगा 1013 अपान ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो 9 2 जा 18, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। और 2 से अब सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ एम बी इक्वल टू तो हो जाएगा 2 3 जा 6 202 डिवाइड बाई 49, ये 2026 आ गया है ना 25 से चल रहा लेकिन, तो 2026 डिवाइड बाई 49 के, तो ये आ जाएगा आपका 41। तो एम बी जो होगा यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होगा वह कह सकते हैं 41.35 हो जाएगा ग्राम पर मोल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आया बात में। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। नीट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाएंगे तो 1.18 भी है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आप जो है 1.8 भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि एनसीईआरटी में ही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा वहाँ 70 यहाँ 70% है, वहाँ 80% है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ध्यान में रखना भाई क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जो कि अभी हमने किया है वैसे ही है। देखो ज़रा, तो ये नीट में 2020 में आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं गिवन, कह रहा इफ 10 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द एन हेप्टेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम दिया है, अच्छा,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है डिजॉल्व करो भैया 100 ग्राम में, है ना, ये 100 ग्राम हो जाएगा। टू रिड्यूज इट्स प्रेशर 70%, तो कह रहा है इसके प्रेशर को हमने 70% रिड्यूज किया। तो इसका मतलब पहले जो P0A रहे होगा, है ना, यानी एन हेप्टेन का जो प्रेशर है वो तो पहले 100% रहा होगा, यानी 100 रहा होगा। कह रहा है 70% हमें रिड्यूज करना है, ठीक है, कम करना है। तो PS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 70% हो जाएगा। तो कह रहा भैया ये बताओ, ठीक है, तो भैया कह रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा, है ना। तो मोलर मास कैलकुलेट करना है और बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोलर मास पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ हेप्टेन यानी सॉल्वेंट का मोलर मास MA गिवन है कितना 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये पूछ रहा है MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब बताओ जरा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके बताओ जरा फटाफट, ठीक है। देखो सॉल्व करोगे तभी काम चलेगा, आप नहीं सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, होगा कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं, तो इस चैप्टर पे कमांड होगा ही नहीं। हो गया, हो गया। चलिए शायद आपका आ गया कि नहीं आया, किसी का ऑप्शन नहीं आया। चलो ठीक है, हम ये सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें P0 माइनस क्या होता है भाई PS अपान P0 इक्वल टू W। अब यहाँ पर ए भी लगा सको, कोई ना दिक्कत नहीं है, P0A और ये हो जाएगा P0A, ठीक है। तो यहाँ क्या था फार्मूला भाई, WB था अपान क्या था MB इंटू WA इंटू MB। ये बात क्लियर है, ये था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर P0A जो है वो आपका 100 दिया हुआ है, माइनस PS कितना भाई 70 है, और P0A कितना है भैया 100 ही है, ठीक है। और इक्वल टू अगर देखेंगे तो WB कितना है 10 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 10, ठीक है। MB कितना है, तो MB तो हमको कैलकुलेट ही करना था, है कि नहीं है। और यहाँ MA कितना है, तो MA आपका 100 है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और इंटू WA, तो WA जो है आपका ये भी 100 ही है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, 100 तो उड़ा दिए। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा। तो ये आ जाएगा आपका 100 में से माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 70, तो ये 70 माइनस करिए 100 में तो 30 आ गया, डिवाइड बाई 100 आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 है और ये MB है कि नहीं है। अब इसको इधर ले जाओ तो MB इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 0 कैंसिल, 0.3 आ जाएगा, इक्वल टू 100 हो जाएगा, और यहाँ MB हो जाएगा, है कि नहीं है। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो MB इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान 0.3 हो जाएगा, ऊपर 0 बढ़ा सकते हो, तो MB इक्वल टू कह सकते हैं 1000 अपान 3, यानी कह सकते हैं 333.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.33 आ जाएगा, है ना, सॉरी 333। ट्वेंटी 3.33 आ रहा। यहाँ पर एक थोड़ा सा और दिक्कत है, यहाँ पर ये तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा यानी वो डाइल्यूट वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे तब। तो वहीं पे हमें ध्यान देना होगा कौन सा, तो हमें ध्यान देना होगा कौन सा फार्मूला। तो थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे हमने बात किया था WB/MB का, है ना। ऐसे देखो
यहाँ पे हमने बात किया था एन बी, ठीक है, अपान एन ए प्लस एन बी के, ये ना था फार्मूला। अच्छा, अब इस केस में अगर देखें तो एन बी को हम क्या ले सकते थे, डब्ल्यू बी बाई एम बी ले सकते थे ना। अच्छा, एन ए को क्या ले सकते थे भाई, डब्ल्यू बी बाई एम बी, सॉरी एन ए था तो डब्ल्यू ए बाई एम ए, और इसको ले सकते थे क्या, डब्ल्यू बी बाई एम बी। क्लियर है। अब इस पे सब जब फार्मूला लगाएंगे तब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें तो आंसर दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है। तो डब्ल्यू बी अगर देखेंगे तो डब्ल्यू बी कितना था, 10 था, अपान एम बी कितना था इसका हमें निकालना है, ठीक है, पता नहीं है। ऐसे यहाँ भी है तो डब्ल्यू बी, ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना है, 10। अच्छा, एम बी डब्ल्यू ए कितना है, तो डब्ल्यू ए भाई 100, तो 100 हो जाएगा, अपान एम ए कितना है, तो एम ए है 100, ठीक है, प्लस निकाल सकते हो डब्ल्यू बी कितना है भैया 10 है, और एम बी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैंसिल हो गया, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 30 अपान 100 आ गया, इक्वल टू ये हो गया 10 बाई एम बी, बाई बचेगा आपका 1 प्लस 10 बाई एम बी, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 30, इसको हो गया 0.3, ठीक है। अब इसको अगर हम 10 बाई एम बी लिखें डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम निकालोगे या ऐसा तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका एम बी, और प्लस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से कर दो 10 हो जाएगा, और अपान एम बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो एम बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0.3 इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई, ठीक है, एम बी प्लस 10 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको इधर लेके जाओगे तो 0.3 इंटू एम बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 0.3 इंटू 10 हो जाएगा, है कि नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसका आ जाएगा 3 MB, 0.3 MB हो गया, और ये हो जाएगा आपका +3 इक्वल टू 10 हो गया, है कि नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी लग रहा है ना। तो यहाँ पर 0.3 है और MB है, इक्वल टू 10 माइनस 3 हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब कह रहा है कि MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका ये 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.3, तो हो जाएगा आपका 70/3, है ना। तो 70/3 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 70/3, तो आ जाएगा 23.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, देखो जरा 23.33, तो ऑप्शन जो है आपका ये मिल जाएगा 23.33। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को, देखो ये नीट में आया हुआ था 2022 में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा भाई टिपिकल नहीं आता है, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की क्या है ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की क्या है भाई ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो कहानी चालू करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले हम देखेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो जरा, अब देखो जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे, एकदम चुन्नू टाइप का है, बहुत इजी कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से समझो खाली, ठीक है। देखो कह रहा है कि हमारे पास क्या है भैया, ये वाटर है, ठीक है, ये क्या है वाटर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेयर कह रहा है भैया तुम वाटर फॉर्म में रहो, क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा है, कितना कह रहा है 1 ATM का प्रेशर लगा रहा है, कितना भैया 1 ATM का प्रेशर लगा रहा है। जैसे हम लोग हैं तो हमारे ऊपर कितना लग रहा है 1 ATM का प्रेशर लग रहा है, क्लियर है। अच्छा, वैसे यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो इसके जो अंदर के ये जो मॉलिक्यूल हैं ये वाले,
ये क्या करेंगे, इनको जब हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा भैया खिलाओ पिलाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना, तो एनर्जी बढ़ेगा तो तूफान मचाएगा, तो तूफान मचाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं है। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल मिल करके क्या करते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये जो प्रेशर जो मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, अगर इसका वेपर प्रेशर जो है वह अगर 1 atm के इक्वल हो गया, कि ना 180, जैसे कह रहा 1 atm का मैं तुम पे प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, वाटर वेपर क्या कर रहा है, इधर प्रेशर लगा रहा है, तो अगर 1 atm का प्रेशर लगाएगा तो ये बाहर हट जाएगा, प्रेशर खत्म, बाहर निकल जाएगा और वो बॉयल होने लगेगा। तो वही कह रहा है कि अगर कह सकते हैं कि सॉल्यूशन या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर जो है जिस टेम्परेचर पर, यानी ऐसे नहीं है, तो ये क्या करते हो, ये आप हीट करते हो, हीट करते जाते हो, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, पहुंचता है, इस वाटर का वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो 1 atm के जैसे ही इक्वल होगा वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफिनीशन क्या लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हो या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, बात समझ में आया। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। अब कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट करना का मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना। तो कह रहा है भाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, क्या दिक्कत है, कैसे बढ़ेगा, तो सोचो जरा, एकदम सिंपल सी बात है। कह रहा है देखो हमारे पास क्या था, एकदम सिंपल है, देखो समझो जरा कि हमारे पास क्या था, ये मान लो बीकर था। अब यहाँ पर हमने इस बीकर में हमने वाटर रखा था ऐसे, ठीक है, ऐसे वाटर रखा था। अब इसके वाटर के सरफेस पर ये मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और इसके ऊपर लग रहा था प्रेशर, कितना लग रहा था भाई, 1 atm का प्रेशर लग रहा था, ठीक है। अच्छा, ये जब हमने टेम्परेचर, अब ये 1 atm का प्रेशर कौन लगा रहा था, ऊपर से लग रहा था, किसका, एटमॉस्फेयर का। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, इसको खिलाए पिलाए, एनर्जी दिए, एनर्जी जब बढ़ा तो कह रहा बढ़ता जाएगा, तो ये वेपर जो होगा इस पर प्रेशर डालेगा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये मिल करके इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए कि वह 1 atm के इक्वल हो गया और वो वेपर में बदल गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कितने लोग मिल करके, 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये कहा कि भाई 6 लोग हैं ये यहाँ पे, यानी 6 वेपर है, और ये जो है मिल करके क्या कर रहे हैं, 1 atm का प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm का प्रेशर मिल जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर हम इसी वाटर में अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिला दें, या कह सकते हैं कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दें, जैसे हमने चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, तो अगर इसमें साल्ट मिला दिए तो भैया देखो इसके सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल थे, 6 थे, किसके, वाटर के। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे, 6, और 6 मिलकर के कितना बना रहे थे, 1 atm का प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, ये हमने देखा था। अब कह रहा है कि मान लो हमने इसमें नमक मिला दिया, साल्ट मिला दिया, तो कह रहा है साल्ट भी तो अपने जगह को घेरेगा, कह रहा ठीक है घेर लिया। तो हमने सपोज कर लिया कि 6 में से हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया, यानी नमक को ऐड किया, तो कुछ पार्टिकल नमक के कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो इस केस में जो वेपर है वो कितने का बनेगा, तो कहोगे कि सर यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल का बनेगा, कितने का, 4 मॉलिक्यूल का बनेगा। यहाँ पर कितने का बन रहा था, 6 मॉलिक्यूल। यानी अब ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 मॉलिक्यूल मिल करके 1 atm का प्रेशर अप्लाई कर ले रहे थे, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि अब ये बताओ कि अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करें तो क्या ये 4 मॉलिक्यूल मिल गए, पहले कितने, कह रहा 6 लोग मिल करके 1 atm ला रहे थे, तो क्या अब 4 लोग मिल करके 1 atm के बराबर हो पाएंगे, कहोगे नहीं। यानी अब ये तो 6 मॉलिक्यूल थे जो 1 atm पहुंचा रहे थे, अब तो 4 हो गया, तो कैसे पहुंचा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 atm के ऊपर पहुंचेगा ही नहीं।
तो 1 atm के बराबर अगर प्रेशर नहीं पहुंचा तो बॉयल होगा नहीं। तो कहेगा तब, तो कह रहा है यार ये देखो चारे बचे हैं बेचारा, अब क्या करोगे भैया, इनको खिलाओ पिलाओ और क्या, इनको एनर्जी दो। तो होगा क्या कि आप थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिलेगा, यानी अब हो सकता है कि 101 डिग्री सेल्सियस पर ये अब चारों मिलकर के इतनी एनर्जी जनरेट करें कि उसका प्रेशर जो है 1 atm हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वही इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, है कि नहीं है। तो इसी को कहे भाई बढ़ गया। तो अब इसी को डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो जरा, देखो पहले तो कंसेप्ट को समझ लो, लिखने के लिए तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, अपने भाषा में लिख लो भाई, अपने लैंग्वेज में लिख लो, कोई थोड़ी ना कहता है कि सीबीएसई बोलता है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। भैया लिखे हो, नंबर आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बस ये है कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो पता नहीं क्या लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। हाँ मार्क्स लिखोगे, समझे हो, कंसेप्ट अपने हिसाब से लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या आ रहा है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट, कह रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को अगर हम प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो पहले देखे 6 था, अब कितना हो गया था 4, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया था। तो कह रहा है इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, the difference between the boiling point of the solution and pure solvent is called the elevation in boiling point। ठीक है, तो क्या बोलोगे, the difference in the boiling point of the solution and boiling point of the pure solvent is called the, ठीक है, elevation in boiling point। it is represented by delta TB। तो इसे हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, जिसको हम किससे, तो टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो टी बी माइनस टी नॉट बी के हो जाएगा। तो टी बी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी के हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट बी, नॉट मतलब नहीं समझेंगे प्योर है, कुछ मिला विलाया नहीं गया, मतलब प्योर है भाई, टी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमने देख लिया। अच्छा अब इसी में आता भैया राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सोचो जरा कि अगर हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, सोल्यूट मिलाएंगे, उसकी मोलैलिटी उतने ज़्यादा होगा। अगर मोलैलिटी आप बढ़ा दिए, कंसंट्रेशन आप बढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा। तो वही कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के हो जाएगा। ठीक, अच्छा डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ के बी लिखोगे इंटू एम के हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू अगर के बी हो गया, अच्छा मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है कि डब्ल्यू बी बाई एम बी, मोलैलिटी का फार्मूला डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है, और यहाँ पे 1000 किलोग्राम में रहेगा, ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, वेयर के बी क्या है भैया, तो के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, ये डब्ल्यू बी क्या भैया, तो अभी हमने बात किया कि ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है,
mb क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, क्लियर है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। भाई डब्ल्यू ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो और कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर हो गया, आया बात में, ठीक है। चलिए अब इससे जो रिलेटेड है वो हमें ग्राफ ड्रा करना है, क्या है, ग्राफ ड्रा करना है। तो थोड़ा सा हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास अगर देखा जाए कि वेपर प्रेशर है, यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास ये है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, मतलब अगर इस साइड में जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अच्छा अब हो क्या रहा है, देखो जरा, कह रहा है कि यहाँ पर हमारा ये जो लाइन है, एक मिनट, देखो ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाला, ये मैं कहूँगा कि ये जो है 1 एटमॉस्फेयर है, कितना है, 1 ATM है ना। तो इसका जो वेपर प्रेशर हमने देखा है ये कितना है भैया, 1 ATM का ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तो वाटर का वेपर प्रेशर कुछ होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, वेपर प्रेशर इसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि ये 1 ATM के इक्वल हो जाएगा, और 1 ATM के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। अच्छा अब ये जो पॉइंट है इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें, ऐसे नीचे लेके आओ, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम T0B बोलते थे। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, यानी नमक मिला दिया, तो नमक मिलाओगे तो सिंपल सा बात है उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। तो चलो ठीक है, उसका वेपर प्रेशर यहाँ कम आया तो इसको हमें यहाँ नीचे बनाना पड़ेगा। अच्छा अब आपने हीट करना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसे आएगा कि ये क्या हो जाएगा, 1 ATM के इक्वल हो जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। तो ये जो लाइन है ये हो गया आपका सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा अब 1 ATM के क्या हो गया, अगर ये इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये बॉयल होने लगेगा। तो ये जो है पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम TB बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, TB बोलते थे। अच्छा अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, T0B, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB बोलेंगे। तो डेल्टा TB इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है, कोई डाउट। अब इसी से रिलेटेड अगर देखेंगे ना तो एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, एक जो है JEE मेंस में इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आया था। एक मिनट थोड़ा सा लाते हैं। चलिए तो इसी टाइप से अगर देखा जाए, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा, JEE मेंस वाला। चलो देखते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन एक और आ सकता है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट।
तो इसे हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलें या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलें, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफिनीशन लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमने बात किया था कि डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है भाई, के बी होता है इंटू एम के होता है ना। देन अगर बात करें तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के बी इक्वल टू सिंपल सी बात है कि के बी इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी अपान एम के। एम क्या है, मोलैलिटी है, यानी पर मोलल, यानी 1 मोल अगर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, यानी 1 मोलल हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, तो उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन, ठीक है, कांस्टेंट बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात क्लियर है, क्या बोलोगे कि हाँ देखो पर मोलल है, पर मोलल मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट है, अगर उसमें 1 मोल आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा 1 मोलल। तो 1 मोल सोल्यूट ऐड करने पर जो भी कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट जो भी इंक्रीज होगा उसी के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल देंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या ले सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोलल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। फिर समझो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखेंगे यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, के बी, तो इसे हम के बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी बी अपान क्या हो जाएगा, एम के हो जाएगा, यानी मोलैलिटी के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मान लो यूनिट पूछ लेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो टी बी है, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का केल्विन हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के बी अगर देखें तो इसका कितना आ जाएगा, टेम्परेचर है तो केल्विन हो जाएगा। अच्छा, मोलैलिटी को क्या बोलते हो, पर हो जाएगा ना, मोलैलिटी को बोलते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी, यही ना बोलते हो, मोल पर केजी, तो केजी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, केल्विन, है ना, केल्विन हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के बी अगर बात करें वो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगा, कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर वाटर अगर देखें, फॉर वाटर, ठीक है, तो के बी का जो वैल्यू होता है 0. ठीक है 52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये ध्यान में रखेंगे कि वाटर का क्या होगा, एलिवेशन जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होगा वो 0.52 होगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये फिक्स होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये फिक्स होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये ध्यान में रखेंगे कि चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बात आ रहा इसमें। तो केबी की वैल्यू वाटर के लिए क्या होगा, किसी भी सॉल्वेंट के लिए जो केबी होगा वो फिक्स होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे जितना आप मोलैलिटी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, जो हमने जेईई मेंस के क्वेश्चंस को मैंने कहा था, ये जो ग्राफ से रिलेटेड था, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जरा, और आप खुद बताइएगा क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा द वेपर प्रेशर, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर अ solution solvent system ठीक है, solution solvent system is
सोन बिलो, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ कैसे दिया देखो ज़रा, यहाँ दिया है, यहाँ पर है आपका वेपर प्रेशर और यहाँ है टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया तो ये 1 ATM है, ये वाला लाइन 1 ATM है, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ 1 ATM है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन है इसे ड्रा किया है यहाँ है, और एक जो लाइन है ड्रा किया है वो यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। और ये 1 ATM है, कितना है 1 ATM है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइंस दिया हुआ है ये कैसे दिया था देखो, ये लाइंस कैसे दिया था देखो, इसका जो लाइन दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे, और ये दिया 80, ठीक। इसका जो लाइन दिया हुआ है यहाँ से ये है 81, और इसका जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे ये है 82, और यहाँ का जो लाइन दिया हुआ है ये है 83, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, अब बताइए जरा आंसर क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो बताइए जरा क्या होगा। तो अगर देखो तो मैंने क्या कहा था बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जब तक 1 ATM के इक्वल इसका वेपर प्रेशर होगा नहीं तब तक कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये 80 इसके नीचे है, 1 ATM के क्या है 1 ATM तो यहाँ है ना, और वेपर प्रेशर इसका यहाँ दिया 80, तो ये तो कैंसिल हो गया। 81 भी यहाँ नीचे और दिया, ये भी कैंसिल, कहाँ चला गया भाई, तो ये भी क्या हो गया 81 भी नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कर्व है ये वाला लाइन जो है ये आपका पहले ऊपर वाला, अभी मैं क्या बताऊँ, ये तो भाई सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यही ना होगा कितना 82, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे ये 82 इसका क्या था राइट ऑप्शन था। ये तो कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल बताओ, ठीक है। चलिए तो ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ठीक है। कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर, जिसका मोलर मास कितना है 152 ग्राम पर मोल है, ठीक है, डिजॉल्व इन 3.1 ग्राम ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो ये पहले तो गिवन लिख लो भैया क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कैम्फर यानी ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो 0.456 ग्राम है, क्यों, क्योंकि ये लेस अमाउंट में है। कह रहा है कि कैम्फर यानी 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर को हम 3.14 ग्राम ऑफ एसीटोन में डिजॉल्व किए हैं, तो ये WA हो जाएगा कितना 3.14 ग्राम ऑफ एसीटोन। और मोलर मास ऑफ कैम्फर यानी जिसको हम MB कहते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो जाएगा 152 ग्राम पर मोल दिया हुआ है कि नहीं, ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन दिया है जिसको हम कह सकते हैं ये सोल्यूट है, तो इसको बोल सकते हैं T0B, ठीक है। वो कितना है भैया 56 पॉइंट कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ द मोलर एलिवेशन ऑफ एसीटोन इज, अब मोलर एलिवेशन मतलब एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी केवी का वैल्यू जो दिया है वह 1.72 डिग्री सेल्सियस दिया है, किलोग्राम है, मोल इनवर्स है, इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ये टीवी की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गया फ्रॉम द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन लगाएंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे वी नो दैट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या था भैया केवी था इंटू एम था, यह मतलब मोलरिटी था, WB/MB इंटू WA, यही ना लिखते थे, और इंटू 1000 के, बात क्लियर हो रही है।
तो यहाँ पर केवी का वैल्यू हमारे पास है, तो केवी का वैल्यू कितना है भैया 1.71। अब देखो 1.72 है। अब देखो जरा, अगर हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना। तो वहाँ से हम निकाल लेंगे टीबी की वैल्यू, इसलिए हम ये पहले डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पहले कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं है। चलिए, तो केवी हो गया इनटू डब्ल्यू बी। अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ है 0.456, तो यहाँ पर हो गया 0.456 हो जाएगा। एम बी, तो एम बी का वैल्यू है 152, तो यहाँ पर 152 हमने पेस्ट कर दिया। और डब्ल्यू ए की वैल्यू है 3.14, तो 3.14 हो गया, क्लियर है। और इनटू कितना हो गया 1000 के हो गया। और देखो जरा, डेसिमल हटाना है, कैसे हटाओगे, देखो 2 पॉइंट के इधर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो इसको हटा दो तो 172 हो जाएगा। और इसको अगर 3 डिजिट है के पहले डेसिमल है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, ये भी गायब हो जाएगा, तो 456 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 152 इंटू 314 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई डेल्टा टीवी, ठीक है। क्या हो गया भाई, डेल्टा टीवी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितना आ रहा है, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू है 1.64। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1.64 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस था, इसलिए। अगर हाँ, बाय द वे, अगर यहाँ पर केल्विन में दिया होता केवी की वैल्यू, तो आपको इसको केल्विन में चेंज करना पड़ता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आ रहा बस में। चलिए, अब इसको हमें डेल्टा टीवी तो मिल गया, यानी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल गया। अच्छा, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या बताया गया था भैया, टीवी माइनस टी नॉट बी, ये होता था, है ना। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आपका 1.64 है, इक्वल टू टीवी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। टी नॉट बी का वैल्यू दिया है कितना, 56.3, है ना। तो टीवी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टीवी की जो वैल्यू होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो 56.3 प्लस 1.64, तो कितना हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 56, 57 हो जाएगा और 94 हो जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखो 56.3 से इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 57.94 हो गया। तो कुल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम क्या करते हैं, देखो जरा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 0.456 ग्राम कपूर को यानी कैम्फर को अगर हम यानी 3.1 ग्राम एसीटोन में हम मिलाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 1.64 बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का उसी को ऐड कर दोगे तो 57.94 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है बात आ रहा इसमें। हाँ जी, विश्वास मिश्रा, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया हो। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।